खास खबरें बेबाक अंदाज नई दुनिया लाइव। नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ कबीर सिद्दीकी नई दुनिया लाइव में आपके लिए नया प्रोग्राम लेके आए हैं आज। और हमारे साथ जीशान खान साहब हैं। राजनीतिक चर्चा आज का हमारा विषय है। राजनीतिक चर्चा जीशान खान के साथ। ये कार्यक्रम हमारे साथ हर बुधवार मंगलवार को रात 9 बजे आया करेगा आपके पास, जिसमें जीशान साहब जो आपका एडिटर भी हैं और जर्नलिस्ट हैं सीनियर, और पॉलिटिकल अफेयर्स में के विशेषज्ञ हैं, उनके साथ आप ये कार्यक्रम देखेंगे। आज मैं आपका होस्ट कबीर सिद्दीकी, आपके साथ में जीशान भाई के साथ में जीशान साहब के साथ भी हूँ मैं। तो हम आज इसको शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। और जीशान भाई, आपका इस्तकबाल, सभी लोगों का इस्तकबाल जो जो हमें देख रहे हैं हमारे पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल पर। नई दुनिया लाइव जो भी नया इनिशिएटिव आया है आपके बीच में, तो उसके अंदर हम आज के जो हालात हैं, इलेक्शन के जो हालात हैं, उनके हम आपको उस पर चर्चा करेंगे जीशान साहब के साथ। जीशान साहब, आपका इस्तकबाल। अब आपके ओपनिंग रिमार्क्स। शुक्रिया जी। जी अब आप आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्या कार्यक्रम रहेगा, कैसे रहेंगी सब चीजें। हमारा ये हर मंगलवार को 9 बजे प्रोग्राम आएगा नई दुनिया लाइव पे। तो इसमें राजनीतिक चर्चा होगी और जो हालात हाजिरा जो रोज चल रहा है जो भी, वो होगा इसके अंदर। तो हालात हाजिरा पे जो भी होगा उस हफ्ते का, वो हम आपके सामने रखेंगे और आपकी भी राय लेंगे। इसमें आप हमें कमेंट कर सकते हैं और राय दे सकते हैं। ये रहेगा हमारा। तो जीशान भाई, आज के लिए हम कार्यक्रम शुरू करते हैं अपना। और हम ज्यादा लोगों से कहेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ें, हमें देखें और हमें बताएं कि हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसके अंदर हमारा जो भी इनिशिएटिव है वो कैसा है, क्या उसके ऊपर अपने कमेंट्स भी देते रहें। आप लोगों से गुजारिश है। जैसा कि आज का चर्चा का विषय है, जो कल जीशान भाई साहब, मैं इस बात से शुरुआत करना चाहूंगा प्रोग्राम की अपने, कि जो हमारा ये आपका कल इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है उसका कल एक मीटिंग बुलाई गई थी 6 दिसंबर को, लेकिन वो पोस्टपोन कर दी गई है। उसके ऊपर आपके व्यूज चाहूंगा मैं। ये पोस्टपोन्ड हो गई है, इनमें फूट पड़ गई है बहुत जबरदस्त कांग्रेस में। और जो कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर इसमें इन लोगों की फूट है। अखिलेश यादव ने भी मना कर दिया आने को, ममता बनर्जी ने, और बिहार के सीएम उन्होंने भी। बिल्कुल, आपने जैसे कहा जीशान साहब ने, कि ममता जी ने कहा कि आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए हमने दूसरा कार्यक्रम रख लिया। कहीं पर हमें जाना था, हमारा प्री प्लान प्रोग्राम थे, आपको हमसे पूछ के रखना चाहिए था। और ऐसे नीतीश जी ने कहा कि हमारा जो है आपका बीमारी है, हमें तबीयत खराब है, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। और ऐसे ही अखिलेश यादव ने भी इसको ज्यादा अच्छे उसमें नहीं लिया। तो अब जो है राहुल गांधी भी इलेक्शन के बाद से, एक स्टेटमेंट देने के बाद से अभी गायब हैं। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी किसी को पता नहीं है। तेलंगाना की जीत को भी सेलिब्रेशन करने के लिए वो नहीं सामने आए हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये किस मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी, जो एक आज की डेट में नरेंद्र मोदी गारंटी बन चुके हैं, और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो इस काम के लिए कर रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं आगे, क्योंकि जब इतना बहुमत मिल रहा है, इतना लोग दे रहे हैं सपोर्ट, तो कोई तो वजह होगी। ये आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में मोदी जी की गारंटी ही चली है। वहां के लोग कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी ही चली है हर जगह। और ये 2000 जो आने वाला इलेक्शन है लोकसभा का, उसके लिए बहुत मजबूत हो गई है। बहुत अच्छे
तरह से इन्होंने कैंपेनिंग करी है। और उनकी जैसे कैंपेनिंग आज तक किसी भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने नहीं करी, जितने जोरों शोरों से बीजेपी के कार्यकर्ता, मंत्री, मिनिस्टर, एमपी, पीएम, ये जो जितने भी है ना, पूरा उस स्टेज में पहुंच जाते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं। आज बिल्कुल वहां सही पे कहा आपने। हो गया है। और ये लोग जो है ना, अगले इलेक्शन की फौरन के फौरन तैयारी कर लेते हैं और पार्टियों में ये चीजें नजर नहीं आती है। अब जैसे राजस्थान में अगर युवा को मौका दिया जाता, उससे पहले, इलेक्शन से पहले सीएम बनाया जाता या कोई और जिम्मेदारी दी जाती उसको, तो शायद ये रिजल्ट ना होता। हाँ, गठबंधन वहां का जो वो है, वहां पे फूट पड़ी हुई थी। सचिन और जो पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। गहलोत जी के बीच में और राजीव पायलट, सॉरी, पायलट के बीच में, सचिन हम्म, पायलट। तो ये जो है बहुत बड़ी फूट पड़ी हुई थी, ये जाहिर नहीं कर रहे थे। और युवाओं को इन्होंने, कोई जो पुराने 70 के आसपास उनके गहलोत जी के मेंबर थे, कार्यकर्ता, उन्हीं को टिकट दिया। और जी जबरदस्ती ना कमान का इन्होंने किसी को माना, न किसी का। उसको भुगत रही है कांग्रेस। सेंटर में बैठ नहीं सकती, मुझे नहीं लगता कि ऐसी फूट पड़ बिल्कुल जाएगी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। अब जो है सेंटर में जो 2024 का इलेक्शन जो होने जा रहा है, उसके अंदर कोई ऐसी पावर जो राहुल गांधी के साथ या बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार नहीं। अभी ये गठबंधन बना करा था इन्होंने, इंडिया लाइंस का। इंडिया लाइंस जो होता है, इसी में जी फूट है। अब तो मध्य प्रदेश में वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम पे नहीं लिखा, वरना जब गठबंधन तुम्हारा हो गया है, तो गठबंधन को लेकर चलना था ना हर इलेक्शन के अंदर। इन्होंने जी वो बिल्कुल चीज सही। समझते हैं कि भाई गठबंधन तो अलग है, हम अलग है, हम और अलग क्या है। गठबंधन का। इसीलिए ये फूट पड़ी है। और यहाँ जो है, इसी तरह ये लोग कह रहे हैं, बड़े जो नेता हैं और पार्टियों के, वो भी इसी चीज को कहते हैं कि गठबंधन किस वजह से हुआ था। वो तो ये कांग्रेस लेके ही नहीं चल रही, कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं लिया, नहीं, सिर्फ प्रियंका। किसी भी लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, कोई प्राइम मिनिस्टर या आपका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी नेता, जो मंत्री हैं, वो काम कर रहा हो, तो विपक्ष जब तक सशक्त नहीं होगा, विपक्ष जो मजबूत नहीं होगा, जब तक ये लोकतंत्र चल नहीं सकता। विपक्ष आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, विपक्ष कितना मजबूत है हमें खुद को पता। विपक्ष मजबूत है ही नहीं। बिल्कुल, विपक्ष आपने सही कहा, विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष के अंदर फूट है। हर किसी को चाहिए कि वो अपना स्वार्थ छोड़कर देश के लिए काम करे। बिल्कुल। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी जो है वो नहीं आए, क्योंकि जब इतने मतदाता उसको बहुमत दे रहे हैं, तो उसके पीछे भी तो कोई राज होगा ना, उनके काम होंगे। इस बात को भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना हमें। एक्सेप्ट करना चाहिए, इन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। पर देखो, अब राजस्थान में कांग्रेस, उसकी बीजेपी की सरकार बन गई। जी। वहां के जो विधायक हैं, योगी है, हम्म हवा महल कुछ है विधानसभा वहां के, हम्म वो लोग आज जीते हैं, अगले दिन जाके वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। हम्म गवर्नमेंट की दुकानें बंद करो और हंगामा, और उनके जो उनके कार्यकर्ताओं ने सबके साथ में मिलकर बदतमीजी कर दिया। खैर, उन्होंने आज वहां पे आज माफी भी मांग ली हम्म, सॉरी। उन्होंने। पर जी ये होना चाहिए, बिल्कुल भी ये नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका जी साथ। जी और एक एक आदमी को, एक जो है ना, कौम को तुम बिल्कुल अलग हटा रहे हो, तो सबका साथ, सबका विकास कहाँ से होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और आ, और हम आज ये चर्चा तो कर ही रहे हैं, साथ में हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि हर संडे को 8 बजे मेरे साथ कबीर सिद्दीकी के बेबाक सवाल आपके पास लेके आऊंगा मैं 8 बजे हर संडे को। और उसमें आप ज्यादा ज्यादा जोर जोर से शामिल हो। आपको डेली अपडेट मिलता है हमारे चैनल के ऊपर, जो हम लोगों का चैनल है। और इसके अंदर नई दुनिया लाइव जो है, ये आपको हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज
और आपको स्टोरीज आपके पास दिन में हर पल पल की खबर आपके पास लेके आएगा। खास खबरें बेबाक अंदाज, जो उसकी टैगलाइन है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही जिशान भाई साहब जो हैं, वो जिशान खान, वो लेके आएंगे राजनीतिक चर्चा हर मंगलवार को 9 बजे से 9:30 बजे तक। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसको देखें, समझें और अपने व्यूज भी दें कि हम लोगों का प्रोग्राम कैसा है, क्या है। आप अभी तक हमारे रिपोर्ट देख रहे हैं, जो रिपोर्ट हमारा ब्यूरो बना रहा है, हमारे टीम काम कर रही है। और अब आपको बहुत जल्द हमारी टीम ग्राउंड में भी दिखाई देगी, जो अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग जगह अपॉइंट किए गए हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देंगे बहुत जल्द। तो आज हमारा पहला लाइव था दिन में, जो हमने आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज दी थी, वो मेरे साथ। और अभी जीशान साहब का ये प्रोग्राम की ओपनिंग है आज, जो कि हमारे सीनियर मैनेजिंग एडिटर हैं इस चैनल के। और वो हर बार लेके आएंगे राजनीतिक चर्चा, और इसमें अलग अलग मेहमानों को भी लाएंगे, जो उनसे बात करेंगे हम, उनसे उनके पॉइंट जानेंगे। कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, कोई भी हो, उनको लेके आया जाएगा। और ये जो जी प्रोग्राम सर। है लाइव और जी ये दोनों चैनलों पे आप देख सकते हैं, द न्यूज इंडिया लाइव पर भी और नई दुनिया हाँ, लाइव पर। ये और दोनों जगह, दोनों चैनल, ये एक ही चैनल, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो चैनल हैं, जो अलग अलग अपनी नीच पे काम करते हैं, अपने अपने अलग अलग दायरे में काम करते हैं। द न्यूज इंडिया लाइव बहुत दिन से इस फील्ड में काम कर रहा है, और उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है जिशान साहब की लीडरशिप में। और अब जो ये नया चैनल आपके सामने आया है, नई दुनिया लाइव, तो ये इसके भी मैनेजिंग एडिटर हैं, और आप इसमें बहुत अच्छे से जुड़े हैं। तो हम आपका एक्सपीरियंस और आपकी सोच को लेके इसमें चल रहे हैं। ये बेबाक सवाल, बेबाक खबरें, खास खबरें बेबाक अंदाज, जो हमारी टैगलाइन है, इसको हम मेंटेन रखेंगे। ना तो हम किसी की को आलोचना करने के लिए बैठे हैं, ना हम किसी की चटुकारिता करने के लिए बैठे हैं। हम जो सच होगा वो दिखाएंगे इन चैनलों में। और हमारे जो द न्यूज इंडिया लाइव है, उसका स्लोगन है, सच्ची खबर सब पे नजर। हम बिल्कुल सच्ची खबर और सब पे नजर रखेंगे। तो विपक्ष हो या पक्ष हो या कोई भी नेता हो, काउंसलर, एमपी और कोई भी सरकार हो, हम उन पे रखेंगे और बेबाक उनसे सवाल करेंगे, कबीर सिद्दीकी और जिशान खान मिलके। नई दुनिया लाइव और बिल्कुल आपके लिए, आपके साथ रहेंगे हम। और जो भी हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज रहेगी, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी हमारे सूत्रों से, हमारे रिपोर्टरों से, वो हम आप तक पहुंचाएंगे, आपके पास लेके आएंगे। और मेरी आप लोगों से गुजारिश भी है कि जो लोग जर्नलिस्ट हैं और कुछ ट्रेनिंग चाहते हैं, वो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपना रिज्यूमे वो हमें भेज सकते हैं। तो आप उसके अंदर भी आप हमारे साथ जुड़े, और ज्यादा से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं सबका इस्तकबाल करूंगा कि आप लोग हमारे इन चैनलों पे आएं और अपने अपने व्यूज भी दें, हमें देखें भी, और हमारी जो बातें हैं, जो हम नए नए वो लेके आए हैं। आज का लाइव करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग इस चैनल को आगे बढ़ाएं, और इस चैनल की जो हम शुरुआत हुई है, वो समझ लीजिए आज से हुई है, चाहे पीछे से वो चल रहा है, लेकिन द न्यूज इंडिया लाइव पे कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहे हैं। अब लाइव प्रोग्राम्स भी आएंगे, ग्राउंड लेवल से चलते हैं उसके प्रोग्राम। ग्राउंड लेवल से रिपोर्टर्स, हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो अलग अलग जगहों पे से हमें रिपोर्ट भेजते हैं। अब इसी तरह से हमारे स्टूडियो से हम लोग जुड़ेंगे, दिन में भी जुड़ेंगे आपसे, रात को भी जुड़ेंगे, अलग अलग टाइम पे जुड़ेंगे, ब्रेकिंग न्यूज भी लेके आएंगे आपके पास। और अगले हफ्ते से आपके पास जिशान साहब के साथ में राजनीतिक चर्चा कंटिन्यू होगी, जिसमें मैं नहीं होऊंगा और कोई एक गेस्ट होगा जो पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविस्ट होगा, वो आपसे चर्चा करेंगे हम इस बात के ऊपर। जी जिशान साहब,
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा। और मैं जो हमें सुन रहे हैं लोग, उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी हमें कमी लगे या हमें सजेशन देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, और हम अपने चैनल को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि जो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है उसके ऊपर भी कुछ बात कर ली जाए, क्योंकि अभी टाइम तो हमारा बहुत कम है, लोग अभी जुड़ रहे हैं हमारे से। हाँ, तेलंगाना में जो केसीआर का 10 साल का राज था, उसको कांग्रेस ने अपने उससे काम करके दिखाया है वहां पे, और उससे आप सरकार बन रही है, बहुत जल्दी सरकार बन जाएगी। तो उनको, कांग्रेस को बधाई। उधर से मध्य प्रदेश में बीजेपी को बधाई, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बधाई, राजस्थान में बीजेपी को बधाई हमारी तरफ से, और मिजोरम में भी जो सरकार बन रही है उसको भी बधाई। हमारे लिए सरकार जो है वो हम उसको काम करने के लिए हम उससे सवाल पूछते रहेंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन ना तो हम गोदी मीडिया बनेंगे, ना हम ऐसा करेंगे कि उनके खिलाफ जाएं। हम एक निष्पक्ष और आपका बेबाक अंदाज में काम करेंगे। दोनों चैनल जो हमारे हैं वो काम करेंगे। बेबाक बात सवाल करेंगे, जो भी होगा वो बेबाक सवाल करेंगे हम। जी बिल्कुल। राजनीति और तो आज का कार्यक्रम हम यहीं पर ही अपना अब तक के लिए इजाजत लेंगे, क्योंकि हम आज हमारा सिर्फ मकसद था अपना इंट्रोडक्शन कराना, अपनी बात को रखना कि हमारा क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा। तो आप देखते रहिए सबसे पहले न्यू आपका नई दुनिया लाइव, जिसपे अभी हम हैं, और साथ में जो दूसरा हमारा चैनल है द न्यूज इंडिया लाइव, उसके ऊपर भी देखें। दोनों चैनलों को आप देखें, आप को अलग अलग तरह की न्यूज दोनों चैनल पे मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। तो इजाजत चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिशान साहब कि आपने हमारे अपने साथ हमारे साथ जुड़े, और हमें सरपरस्ती में आप चल रहा है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम। और आप लोग और भी देखें, और अपने कमेंट बॉक्स में हम लोगों के बारे में, हमारे जो काम है, हमारी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर आप उसमें और कोई भी ऐड कराना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की कोई रिपोर्ट देना चाहते हैं, अपने एमएलए एमपी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, वो आप हमें भेजें। आपके पास जो नई अपडेट आए वो आप हमारे तक पहुंचाएं। हमारे नंबर्स भी हम आपको शेयर करेंगे। हम अपनी वेब, अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे इसी टाइम और इसी जगह पे। आपसे जब तक कि आप हमें इजाजत दीजिए। आदाब।